ये अभी रिसेंट एक दो इंटरव्यूज़ आए थे उनमें, तो फिर मैंने उन्हें बताया था कि मेरे दूर से रिश्ते में नाना लगते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, जो हमारी फैमिली से रिलेशन है। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी एक टाइम पे, जब मैं मतलब सीखना शुरू हुआ था, हो सके तो कुछ परसेंटेज मतलब उन जैसी आवाज़ की जायका को खुशबू। तो मुझे इन चीज़ों को से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे कैसा कहता है, मैं एक सिंपल लाइफ जीने वाला इंसान हूँ और मुझे सादगी पसंद ज़िंदगी अच्छी लगती है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूं आपकी मेज़बान मिशी नईम। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, जो आज शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ बेसिकली बॉलीवुड के एक सुपरस्टार जो मौसीकार हैं, रिनॉन्ड पर्सनालिटी हैं। मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब की। उनकी फ़ैमिली से है इनका ताल्लुक़। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपना करियर का आगाज़ कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपका जो अपना नेम है वो बेसिकली आपने मोहम्मद रफ़ी के रेफरेंस से, जब आपने उनका रेफरेंस दिया तो ज़्यादातर आवाम ने सिर्फ मोहम्मद रफ़ी का रेफरेंस यूज़ करते हुए आपको जाना। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को अपने नाम का ख़ुद बताएं और सेल्फ़ आइडेंटिटी आप ख़ुद उनको बताएं ऑडियंस को। श्योर। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम थैंकफुल फॉर यू एंड योर टीम। और मेरा नाम मोहम्मद एहतशाम है और मैं ख़ुद भी एक सेल्फ़ सिंगर हूँ, मतलब कि एक इंडिपेंडेंट सिंगर हूँ बचपन से। यानी कि व्हेन आई एम 4 years ओल्ड आई वांट टू सिंग अ सॉन्ग लाइव स्टेज इन स्कूल लाइफ। तो उस टाइम से मैंने गाना शुरू किया था। तो ये मैंने उनका नाम कभी यूज़ नहीं किया था अपनी लाइफ में। ये अभी रिसेंट एक दो इंटरव्यूज़ आए थे, उनमें किसी ने पूछा था मुझसे कि आपकी फ़ैमिली में भी कोई गाने वाला दूसरा है कि आपकी आवाज़ में बड़ा सुर है, बहुत अच्छी आवाज़ है, मीठी आवाज़ है। तो फिर मैंने उन्हें बताया था कि मेरे दूर से रिश्ते में नाना लगते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, जो हमारी फैमिली से रिलेशन है। तो उससे पहले और अभी तक मैं इंडिपेंडेंट सिंगर था और अभी भी हूँ और अभी भी रहूँगा टिल द एंड। तो मैंने बाद में सोचा कि उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया जाए, तो विदाउट नेम यूज़ किए। तो विदाउट नेम यूज़ किए मैं काफ़ी टाइम से अंडरग्राउंड वर्क कर रहा था। तो वो एक आध इंटरव्यू डिजिटल मीडिया पे हुआ है फर्स्ट टाइम। तो आए हैं, उन्होंने इंटरव्यू लिया है, पूछा है, तो मैंने उन्हें बता दिया कि मेरा दूर से रिश्ता था। वही गाने गाने वाले थे जो कि बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर थे। तो उनके बाद अगर उनकी लेगेसी को आगे लेके चल रहा हूँ या कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट है वो मेरे में है और मैं गाता हूँ और फैमिली में कोई नहीं गाता। और मैं ख़ुद एक सेल्फ जो है ना सिंगर हूँ, यानी कि इंडिपेंडेंट वर्क किया शुरू से आज तक। तो मैं किसी का नाम लेना गवारा नहीं समझता। कोई भी ये मत समझे कि मैं कोई मीडिया स्टंट कर रहा हूँ, नाम यूज़ करके काम लेना चाह रहा हूँ, मेरे पास काम नहीं है, काम की किल्लत है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट सिंगर था और हूँ और रहूँगा। तो जहाँ तक उनके बात है नाम लेने की, तो वो फैमिली में जब मतलब मुझे पता चला था, मैं बड़ी एज में यानी कि 18-20 साल का हुआ था, होश संभाला और गाता था। तो फैमिलीज़ में सुनने वालों ने कहा था कि खाला जी हमारे ख़ानदान में दूसरा रफ़ी साहब पैदा हो चुके हैं। तो मैं ये सुन के बड़ा शौकली हुआ था कि मतलब मुझे हाईली शौक लगा था कि है कौन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। मैं बड़ा एक मतलब सरप्राइजिंग हो जाता इंसान जब मैंने सर्च किया। फिर उसके बाद पता चला वो एक बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटी थे। दैन मैंने उन्हें सुनना शुरू किया। तो मैंने बस अल्लाह ताला से दुआ की थी। मैं यही सिंपल बात कहूँगा तमाम व्यूवरशिप देखने वालों को कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी एक टाइम पे, जब मैं मतलब सीखना शुरू हुआ था क्लासिकल, कि मुझे भी हो सके तो कुछ परसेंटेज मतलब उन जैसी आवाज़ की जायका को खुशबू कुछ उस तरह की शोहरत हो सके तो अता करना। क्योंकि मुझे उनका एक गाना था जो बड़ा दिल को लगा था और मैं हज़ारों कतार रोया था और अल्लाह ताला से ये दुआ की थी अकेले में। तो बस वो बात अल्लाह ताला ने किसी ना किसी तरीके से तो पूरी करनी थी। वो बस एक इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू में मैंने कहीं नाम लिया तो वो इंटरव्यू वायरल हो गया रातों रात। अच्छा, आपने गाने का जिक्र किया जिसके बाद आप ज़ारों कतार रोए थे, वो कौन सा गाना था, हमें सुनाएं। वो गाना तो कोई और था, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे,
फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपने मोहम्मद रफ़ी साहब का रेफरेंस यूज़ करना शुरू किया, उनका नेम आपने यूज़ किया, उसके बाद कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स का और कुछ रिलेटिव्स का ऐसा रिएक्शन रहा होगा, उसके बारे में कुछ बताएं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपने तमाम डीमोटिवेटर्स हों या मोटिवेटर्स में सबसे लव करता हूँ, और मुझे सबसे प्यार मोहब्बत एहसास है सबका कि उनकी वजह से मैं जो हूँ बना हूँ, और अपने माँ बाप की दुआओं से और अल्लाह ताला की देन से। तो मुझे इन चीज़ों का से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे कैसा कहता है। मैं एक सिंपल लाइफ जीने वाला इंसान हूँ और मुझे सादगी पसंद ज़िंदगी अच्छी लगती है। मुझे किसी भी किस्म का कोई भी खलल अगर आता है लाइफ में तो मैं इजीली फेस कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारा कुछ फेस किया है, तो अब आदत सी हो गई है, तो इजी सीन है। अपने और मोहम्मद रफ़ी साहब का रिलेशन बताएं। एग्जैक्टली आप उनके साथ आपका क्या रिलेशन रहा है? मेरा एक्चुअली उनके साथ एक नाना और नवासे वाला रिलेशन है। दूर के नाना लगते हैं, जो मेरी नानी अम्मी है उनके फर्स्ट कज़न है, और मामा के मतलब मामू लगते हैं। उस लिहाज से मेरी जो है ना वो नाना लगे। ये मेरा उनके साथ रिलेशन है एक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मोहम्मद रफ़ी साहब का तो जो था फैमिली बैकग्राउंड वो इंडिया से था, ठीक है, तो आपका पाकिस्तान से ये क्या स्टोरी है? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बड़ा अच्छा फैक्ट वाला आपने क्वेश्चन पूछा है। पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा लेंथी बात है कि हमारे जो आबाओ अजदाद है पीछे से वो पंजाब अमृतसर के रहने वाले थे। उसके बाद जैसे पार्टीशन हुई है तो वो पाकिस्तान में हाफ़ फैमिली आ गई और हाफ़ इंडिया में ही रह गए, बल्कि सारे तकरीबन पाकिस्तान आ चुके थे जब पार्टीशन हुई थी, आज़ाद मुल्क मिला था। तो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने कहा था कि अब जो है हम लोग यहीं पे रहेंगे, जबका उनके अंदर शौक़ मोहम्मद रफ़ी साहब में पैदा हो चुका था, और के.एस. सहगल साहब थे उस दौर के बहुत बड़े प्रमोटर। तो पीटीवी पे जब वो गा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इस बंदे में कुछ है, कुछ झलक उनको नज़र आई थी। उन्होंने कहा था इसे मुंबई भेजो, मैं इसकी लाइफ बदल दूंगा। तो फैमिली के किसी कज़न से, किसी दोस्त से इस तरह से बात हुई थी, तो उन्होंने फिर उस दौर में जो एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन साहब थे उनको साथ मिला के उनको लता मंगेशकर जी के साथ उन्होंने पहला फर्स्ट डेब्यू किया था इंडिया में। और मैं कह ले कि खुशकिस्मती है या बदकिस्मती, ऐसे क्या कहूँ, आई डोंट नो। ये अल्लाह ताला ने जब पैदा करना था, तो मैं बाद में पैदा हुआ, तो मैं उनकी ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में थी फैमिली, तो इसीलिए मैं पाकिस्तानी फैमिली से हूँ, ठीक है, उनके रिलेटिव्स में से हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फ़ेमस होने के बाद आपको अभी तक विद इन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर कितनी ऑफ़र्स मिली हैं? पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर अभी इंडिया में एक काम कर रहा हूँ, मतलब एक प्रोजेक्ट मिला है इंडिया की फ़िल्म के लिए, शॉर्ट स्टोरी है, उसके लिए एक काम मिला है, तो वो भी करके दे रहा हूँ। उसके अलावा पाकिस्तान में अभी इंटरव्यूज़ ही चल रहे हैं, कॉन्सर्ट्स के लिए डिफरेंट प्लेसेस पे अप्लाई किया हुआ है। तो लेट्स सी, देखें, अभी थोड़ा थोड़ा करके ऑफ़र्स आ रही हैं, अभी थोड़ा थोड़ा करके काम मिलना स्टार्ट हो रहा है। हमारी ऑडियंस को कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं रफ़ी साहब का? मैं आपको क्या हुआ तेरा वादा सुना देता हूँ, जो कि उनका स्टार्टिंग कह लें कि मेरा फेवरेट सॉन्ग था। मैंने जब स्टार्ट किया था तब से मैंने वो गाना शुरू किया था। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया।
बहुत खूब। अच्छा, इतना अच्छा गाते हैं आप, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने कौन सी क्लास में थे जब से आपने सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी, और करियर का आगाज़ कैसे किया? मेरे करियर का आगाज़ व्हेन आई एम 4 इयर्स ओल्ड और 1 क्लास में था। तब से मैं स्टेज पे गाने शुरू हो गया था, और मतलब लाइव बैंड के साथ। और तब मैं इतना छोटा बच्चा था कि मतलब 1000 के क्राउड में मतलब एक बच्चा डरा होता है, लेकिन मैं तब से ही मतलब मेरे टीचर्स ने मुझे रिहर्सल करवा करवा के उस टाइम पे गाना गवाना शुरू किया। 18-20 साल की उम्र में मैंने इसे प्रॉपरली एक सीरियस होकर फील्ड में कदम रखा, और मैंने इसे सीखा। सीखने के बाद 3-4 साल सीखने के बाद फिर मैंने आगे परस्यू किया, एल्बम्स किए, सिंगल्स किए, अभी भी कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह 2024 में मेरा एक एल्बम आ रहा है ख्वाब नाम का, जिसमें 7 सॉन्ग्स हैं और डिफरेंट मल्टीपल जॉनरास के हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सिंग टू एनी टाइप ऑफ जेंडर म्यूज़िक। जो अल्लाह ताला ने मुझे क़ुव्वत दी है कि मैं प्लेबैक के साथ साथ क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, पॉप रॉक, फ्यूजन, गज़ल सभी जनरा में गाता हूँ।